हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय जो है 2 में आए हुए हैं, जिसका उदाहरण नंबर 9 हम लोग आज करने वाले हैं। तो दोस्तों, उदाहरण नंबर 9 को समझने से पहले आपको इसका एक जो है विधि आपको पता होना चाहिए, जैसे प्रतिस्थापन विधि। इस जो आने वाले जो प्रश्न वाली है उसमें हम लोग 2 विधियों का इस्तेमाल करेंगे। एक प्रतिस्थापन विधि होता है और एक विलोपन विधि होता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि, इसके बारे में पढ़ने हुए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि को समझने के लिए हमें उदाहरण नंबर 9 को बना के देखना होगा कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिस्थापन यानी किसी चीज को उसके जगह से हटाकर किसी और जगह में स्थापित करना, यानी उठा के ले जाके दूसरे जगह में रखना, वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। तो इसी से उदाहरण नंबर 9 बनेगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है। तो फिलहाल अपन क्या बनाएंगे? प्रतिस्थापन विधि के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हल करते हैं उदाहरण नंबर 9। उदाहरण नंबर 9 क्या बोलता है उसको समझते हैं। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी, जिनके कुल 35 सिर तथा 98 पैर हैं, तब पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत बना लिए हैं, पीछे एक समीकरण के रूप में बनाते थे। ठीक, तो इसको भी सेम उसी उससे बनाएंगे तरीके से, लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें हम लोग को पूरा का पूरा एक्स और वाई का मान निकालना है। पिछले जो क्वेश्चंस बताए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग समीकरण बना रहे थे, लेकिन इसमें एक्स और वाई पूरा का नाम मतलब मान ज्ञात करके निकालना है। और एक्स और वाई क्या होगा? जो चीज निकालना है, जैसे खरगोशों की संख्या और पक्षियों की संख्या, इसी को हम लोग एक्स और वाई मानेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस प्रश्न को समझने से पहले कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी रहते हैं। हमको नहीं पता कि कितने खरगोश हैं और कितने पक्षी हैं, तो मैं इनमें क्वेश्चन में मान के चलूंगा कि मेरे पास एक्स खरगोश रहेंगे और वाई क्या रहेंगे? पक्षी रहेंगे। मैं मान के चलूंगा कि एक्स मेरे पास क्या रहेंगे? खरगोश रहेंगे, मान के चलना, और वाई हमारे पास क्या रहेंगे? पक्षी, ये मान के चलना। अब बोलता है कि जिनके कुल 35 सिर है, कुल यानी टोटल दोनों की मिला के कितने सिर है? 35। अब कुल 35 सिर है, तो 35 सिर किसके किसके हैं? खरगोश और पक्षी को मिला के, है ना। तो मेरे पास खरगोशों की संख्या क्या है? एक्स है, और पक्षियों की संख्या क्या है? वाई है। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि खरगोश के कितने सिर होंगे? एक ही सिर होंगे। तो देखिए मेरे पास, अब मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझिए इस बात को कि मेरे पास एक्स संख्या में खरगोश है और प्रत्येक के पास एक सिर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक एक्स लिख सकता हूँ एक के साथ गुणा, है ना। अब यहाँ पास भी वही टोटल पक्षियों की संख्या y है और सभी पक्षियों के पास एक सर है, तो इसमें भी क्या आएगा? एक y आएगा। क्या आएगा? एक y। जैसे कि मान लो मेरे पास पेनों की संख्या क्या है? पेनों की संख्या मेरे पास मान लो 15 है। क्या है? 15। और पेनों की संख्या 15 है और प्रत्येक पेन का मूल्य 5 रुपए है। प्रत्येक पेन का मूल्य कितना रुपया है? 5 रुपया। तो कुल पेन का मूल्य क्या होगा? कुल पेन का मूल्य टोटल 15 पेन है और 5 रुपए प्रत्येक का मूल्य, तो 15 पंचे 75 रुपए। ऐसे गुणा करके ही तो निकालते हैं हम लोग। देखो ये गुणा किए है ना, है ना। कैसे गुणा किए हैं? पेनों की संख्या 15 ठोक है, प्रत्येक पेन के मूल्य 5 रुपए है, तो 15 पंचे 75, ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। सेम उसी तरीके से मेरे पास खरगोशों की संख्या क्या है? एक्स है, और प्रत्येक खरगोश के पास कितने सिर है? एक सिर है, तो एक्स गुणित एक यानी जो भी संख्या है, और प्रत्येक पक्षी के पास एक सिर है, तो एक वाई। ऐसा करके हम लोग को क्या निकालना है? इसका एक समीकरण बना के तैयार करना है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, मैं यहां मानूंगा, माना खरगोशों की संख्या एक्स है तथा पक्षियों की संख्या y है, ऐसे लिख सकते हैं। अब पहला बात हो रहा है पक्षी और खरगोश के किसके बारे में? सिर के बारे में, है ना। तो दोनों सिर किसके किसके हैं? खरगोश और पक्षी की। तो देखना, खरगोश
के सिरों की संख्या, सिरों की संख्या प्लस पक्षी के सिरों की संख्या, पक्षी के सिरों की संख्या, ठीक है, बराबर टोटल कितने हैं 35। टोटल कितने हैं 35। खरगोश के सिरों की संख्या की हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्योंकि x खरगोश है और सभी खरगोश के एक सिर है, तो 1 गुणित x प्लस, तो एक को हम लोग ऐसे लिखते नहीं है। पक्षियों के सिरों की संख्या, टोटल पक्षी y है और सभी पक्षी के पास एक सिर है, और टोटल कितने हुआ 35। ये समीकरण एक बन के तैयार हो, ठीक है। अब उसी तरीके से 98 पैर है बोल रहा है, टोटल कितने पैर है 98 पैर है। अब इसको कैसे पता करेंगे, इसको देखिए। अब 98 पैर किसके किसके, खरगोश, तो खरगोश के पैरों की संख्या प्लस पक्षी के पैरों की संख्या, टोटल कितने हैं 98 है। अब बताना खरगोश के पैरों की संख्या क्या होगा। देखो खरगोश के पास कितने पैर रहते हैं, खरगोश के पास कितना पैर रहता है 4 पैर रहता है, और कितने खरगोश हैं टोटल x खरगोश, ठीक है, 4 पैर और टोटल x खरगोश। ये वही बात हो गया। प्रत्येक पेन का मूल्य कितना रुपए है, 4 रुपए मान लो, टोटल कितने पेन है x पेन है। उसी तरीके से ए भी वही है, टोटल खरगोशों की संख्या x है और प्रत्येक खरगोश के पास 4 पैर। वैसे प्रत्येक पक्षी के पास 2 पैर होते हैं, तो 2 है और 98 का 98, ठीक है। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों में से देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, जब 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, 2 दूनी 4, अरे 2 एकम 2, 98। ये इसको पक्षांतर करके नीचे ले जा सकते हैं, तो 2x प्लस वाई 98/2 और 2 चौका 2 और 2 नियम 18, यानी 2x प्लस वाई बराबर 49 आएगा। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 2। तो 1 और 2 मेरे पास समीकरण आ गया। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे लगाएंगे उसको ध्यान से देखना। प्रतिस्थापन यानी यहीं से जगह बदलना है, तो या तो मैं y का मान निकाल लूं यहां से, या तो x का मान निकाल लूं। यहां भी वही कर सकते हैं, मैं दोनों में से कोई भी लिख सकता हूँ, समीकरण 1 को भी ले सकता हूँ, समीकरण 2 को भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो हम लोग समीकरण 2 में लिखिए, समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे होगा, यहाँ पास y को रहने दो 49, और ये 2x को उधर भेजोगे तो -2x, ये किसका मान आ गया y का मान। अब इसी को लिखेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये देखो विस्थापन हो रहा है ना, y का मान यहाँ पास है, लेकिन इस y को मान के उठा के हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, समीकरण 1 में, तो यही प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए प्रतिस्थापित अगर किए तब कैसे बनेगा, तो यहाँ किसका मान y का मान रखेंगे, तो x तो पहले से है, y का मान क्या है देखिए, y का मान यहाँ से देखिए 49 - 2x और बराबर 35, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, जैसे कि यहाँ 49 को 49 रखिए, ठीक है, ये -2x है और ये प्लस x है, तो -2x में प्लस x घटेगा तो -x बचेगा और बराबर क्या है 35। इसको घटाना है भैया, x और -2x को हटाएंगे तो -x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या -2x है ना कि x, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर, पक्षांतर मतलब x को उधर 35 को उधर भेजेंगे, तो 49 - 35 बराबर x, ये माइनस में है तो इधर प्लस में जाएगा, ये प्लस में तो उधर आके माइनस में। अब दोनों को घटा देते हैं हम लोग, चलो घटाएंगे तो क्या होगा, 9 में 5 गया 4, 4 में 3 गया 14, कितना हुआ 14, यानी x का मान क्या आ गया 14। यानी कि मैं बोल सकता हूँ खरगोश की संख्या कितनी है 14, यानी खरगोशों की संख्या कितनी है 14, क्योंकि x को खरगोश की संख्या माने थे और x का मान क्या निकल के आया 14, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि कुल खरगोशों की संख्या क्या होगी 14। अब ये x के मान को मैं चाहूँ तो समीकरण 2 में रख सकता हूँ या समीकरण 1 में, फिर प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम लोग, तो लिखो x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर। अब क्यों रख रहे हैं उसको ध्यान से समझना,
यहाँ समीकरण 1 में x का मान रखेंगे, तो x का मान रखेंगे तो क्या होगा 14 प्लस y बराबर 35। फिर पक्षांतर करो तो y बराबर 35 ऋण 14, तो y बराबर कितना होगा, 5 में 4 गया 1, 3 में 1 गया 2, 21। अब देखिए y किसका मान है, पक्षियों की संख्या, यानी मेरे को दोनों चीज पता चल गया। क्या पता चल गया, खरगोशों की संख्या 14 है और पक्षियों की संख्या 21 है। तो समीकरण बनाना है, प्रतिस्थापित करके x और y का मान निकालना है, और यही x और y को हम लोग खरगोश और पक्षी मान, ठीक है। तो यहाँ अक्सर मैं आपको बताता हूँ, अतः करके जरूर लिखना। अतः खरगोशों की संख्या 14 तथा पक्षियों की संख्या 21 होगी। क्या होगी, 21 होगी। अब यहाँ पास रख के हम लोग देख लेंगे कि टोटल कितने। अब देखिए ना, खरगोश के ये आंसर आ गया हम लोग का, ये दोनों आंसर हमारा आ गया, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अब मेरे को क्या बोलता है, खरगोशों के सिरों की संख्या और पक्षियों के सिरों की संख्या कितनी है, 35। अब ये 14 और y के मान 21 को यहाँ रख के देखते हैं कि 35 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 14 रखेंगे x की जगह और y की जगह 21 रखेंगे, तो 21 और 14, 4 और 1 5, और 1 और 2 3, आ गया 35, मतलब सही आंसर आया है ना। इसको भी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 35 ही आ रहा है। मतलब खरगोश के भी एक सिर होते हैं और पक्षियों के भी एक सिर होते हैं। तो टोटल अगर 14 खरगोश है तो 14 सिर भी होंगे, 21 पक्षियां हैं तो 21 सिर भी होंगे, और कुल कितने हो जाएंगे, मिला के 35 हो जाएंगे। ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा समीकरण 2 में। पैरों के बारे में बात कर रहे हैं, 2x लिखे हैं हम लोग, है ना। क्या लिखे हैं, 2x, यानी 4x ले लेते हैं। चलो 4x, एक खरगोश के 4 पैर, तो टोटल मेरे पास कितने खरगोश है, 14। तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। 14 चौक कितना हो जाएगा, 56 हो जाता है। फिर 2y, y यानी 21, y का मान 21 रखेंगे तो 21 दूनी 42, कितना होगा 42। इसको भी जोड़ेंगे, देखो 98 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 98। मतलब में हम लोग जो निकाल के लाए हैं दोनों x और y का मान, वो दोनों क्या है, सही। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको उदाहरण नंबर 9 बनाना है। ये प्रतिस्थापन विधि था। इसके बाद हम लोग चलेंगे विलोपन विधि में, तो आप इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए।